और ईरान के बीच टकराव एक लंबा दौर से रहा है और जंग के दिनों को पीछे छोड़ते हुए दोनों देश एक बार फिर बातचीत की टेबल पर तो हैं। इस बार वार्ता की मध्यस्थता ओमान और कतर कर रहे हैं और वार्ता के दूसरे दिन खबरें अच्छी आ रही हैं। कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर सहमति बन सकती है, समझौता हो सकता है, लेकिन इन उम्मीदों के बाद भी दोनों देशों के नेताओं के दिल में एक दूसरे के प्रति नरमी नहीं आ पा रही। बातचीत की टेबल पर आने के बावजूद दोनों पक्षों में खाइयां बेहद गहरी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। मुश्तबा ने कहा अमेरिका से किसी भी कीमत पर परमाणु समझौता नहीं होगा। समझौते का दायरा महज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज तक ही सीमित है। अमेरिका ईरान के बीच पिछले 5 महीने में आधा दर्जन से ज्यादा बार बातचीत और फिर युद्ध का खेल चला। ऐसे में आशंका ये पश्चिम एशिया में इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अमेरिका ईरान में बारूदी तल्खी बढ़ सकती है। तो यूएस ईरान वार्ता में गतिरोध आने की आशंका। पहली बड़ी खबर, परमाणु समझौते पर बात अटकी हुई है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बात नहीं करना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर दोनों पक्ष लगभग सहमत है। एक्सियोस के हवाले से इस रिपोर्ट को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि खबर है परमाणु समझौते पर बात अटकी हुई है। अमेरिका ईरान में समझौते के आसार कम है, क्योंकि अमेरिका की परमाणु मांगों ने गतिरोध और पैदा किया हुआ है। अमेरिका की लगातार धमकियों से तेहरान और उग्र हो चुका है। हार्मूज पर समझौता, लेकिन परमाणु मुद्दा असुलझा और अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बात करना चाहता है। ईरान परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहता। हालांकि 2 मुद्दों पर सबसे बड़ी तकरार समझिए, जहां पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम और 440 किलो ईरानी यूरेनियम। हालांकि बड़ी बात यह है कि समझौता फिर से फ्लॉप हो सकता है। अब मुश्तबा को लेकर राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का बड़ा बयान। एक और बड़ी खबर है, मुश्तबा खमेनेई से मिलना बेहद मुश्किल और एक ईरानी को मुश्तबा पर भरोसा। मुश्तबा की मौजूदगी से देश का हौसला बढ़ा है, ये पेज़ेश्कियान का बयान। नेतन्याहू ने फिर अपना संकल्प दोहराया। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का यह बयान कि इजरायली रणनीति पर समझौते का असर नहीं, समझौते पर इजरायल का अस्तित्व नहीं टिका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे। तो अमेरिका ईरान डील में इजरायल की अनदेखी। खबर समझिए, जहां डील से इजरायल को बाहर रखा गया है। लेबनान में सीजफायर ईरान चाहता है और यूएस से इजरायल को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हालांकि अमेरिका का रुख इजरायल के रुख को भी समझिए, जहां युद्ध रोकना और डील करना अमेरिका का रुख है, जबकि ईरान परमाणु क्षमता के खात्मे की इजरायल का रुख ईरान को लेकर साफ है कि परमाणु क्षमता को खत्म करना ही होगा। तत्काल और कठोर कार्रवाई के पक्ष में ईरान है, जबकि अमेरिका 60 दिन की वार्ता को लेकर जो रुख अपना रहा है। इसीलिए अब खबरें समझौते को लेकर है, जहां हार्मूज समझौता अमेरिका को स्वीकार है। हालांकि इजरायल रुख साफ कर चुका है कि अधूरा समझौता अस्वीकार। वहीं एक और सबसे बड़ी बात यह है कि अब प्रतिबंधों में भी चरणबद्ध राहत को लेकर अमेरिका का रुख सामने आ रहा है, जबकि राहत से ईरान और ज्यादा मजबूत होगा, ये इजरायल का कहना है। लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनेई की ट्रंप को खुली चेतावनी को लेकर भी एक बड़ी खबर है। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से वार्ता नहीं और परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं। परमाणु प्रोग्राम हर हाल में ही जारी ईरान रखेगा। यूएस के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश। तो खबर है मुश्तबा की ट्रंप को 2 टूक, नहीं रुकेगा एटमी अभियान, क्योंकि मुश्तबा की बड़ी बात है न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की ये चेतावनी। जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से कोई वार्ता नहीं होगी, परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका इजरायल पर दोहरे मापदंड के आरोप और परमाणु प्रोग्राम हर हाल में जारी रहेगा। ईरान में फूट अमेरिका डालना चाहता है। जंग में नाकाम रहे अमेरिका और इजरायल। जंग हो या शांति, ईरान की जनता एकजुट रहे। बयान के मायने भी समझिए, क्योंकि देश विरोधी ताकतों के खिलाफ ये सख्त संदेश है। यूएस के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने का संदेश। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया कि ईरान से समझौता हो भी सकता है और नहीं भी। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, हम डील करने के लिए तैयार हैं। बड़ी खबर यही है कि ईरान अमेरिका में जल्द फाइनल डील हो सकती है। डील पर 48 घंटे में बड़ा फैसला हो सकता है। 60 दिन का अस्थायी समझौता हो सकता है। अंतिम चरण में समझौते का मसौदा और हार्मूज खुलने पर डील की कोशिश तेज हो चुकी है। ओमान अमेरिका ईरान की मध्यस्थता करा रहा है। तो अमेरिका ईरान में डील। खबर समझिए, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि अमेरिका ईरान वार्ता में कोशिशें स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर और तेज कर रहे हैं। ओमान मध्यस्थता कर रहा है। हार्मूज खुलने पर बातचीत जारी है। 60 दिन के अंतरिम समझौते का प्रस्ताव, क्योंकि ईरान और अमेरिका चाहते क्या है ये भी जानिए। जहां हार्मूज पर उसका कंट्रोल रहे, ईरान पूरी तरह ये साफ कर चुका है, जबकि कमर्शियल जहाजों की आवाजाही जारी रहे, अमेरिका यही चाहता है। आने जाने के समुद्री रास्ते भी तय हों, ट्रांजिट के लिए ईरान की मंजूरी की जरूरत ना हो, सुविधाओं के बदले टोल लेने का अधिकार मिले और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की भी
कोशिश। वहीं टेबल पर प्रस्ताव और डील क्यों अटकी हुई है ये भी समझिए, क्योंकि आने वाले जहाज ईरानी रूट से गुजरे और जबकि हॉर्मूज पर किसका नियंत्रण होगा ये एक सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही बाहर जाने वाले जहाज ओमानी रूट लें, जबकि शिपिंग लेन पर किसका कंट्रोल होगा ये एक और उससे बड़ा सवाल। शुरुआती 60 दिन तक कोई शुल्क नहीं और ईरान टोल ले सकेगा या नहीं ये इस वक्त का एक और सबसे बड़ा सवाल है। और डील में चुनौती भी यही है, पहले भी ईरान अमेरिका की डील टूट चुकी है। हॉर्मूज पर नया समझौता कब तक चलेगा ये उससे भी बड़ा सवाल है, क्योंकि 60 दिन की डील के बाद हॉर्मूज में होगा क्या। अब किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा अमेरिका हमला भी कर सकता है। ईरान पर अचानक हमला करने की तैयारी, जहां हमले के लिए ट्रंप ने नई रणनीति बनाई है और वेनेजुएला की तरह ऑपरेशन के प्लान को लेकर दावा किया जा रहा है। वार्ता की आड़ में ही अचानक हमले की तैयारी। रूसी अखबार इज़वेस्तिया के हवाले से इस खबर को लेकर अमेरिका की प्लानिंग को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि शांति सिर्फ दिखावा है, ट्रंप का विनाशक प्लान है। ईरान पर अचानक बहुत बड़े हमले की तैयारी में यूएस है। इस हमले के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला की तरह ऑपरेशन का प्लान बनाया है। वार्ता की आड़ में ही ईरान पर अचानक हमले की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां ईरान पर सैन्य और कूटनीतिक दबाव ट्रंप बना रहे हैं। हालांकि मौजूदा शांति अस्थायी और किसी भी उकसावे के बाद युद्ध और तेज हो सकता है। हालात बिगड़ने पर तुरंत कार्रवाई का विकल्प भी खुला है। बड़ी बात यह है कि ईरान अमेरिका जंग में फिलहाल शांति और अमेरिका की सैन्य रणनीति भी खत्म नहीं। अब समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुनिए। हम ईरानी लोगों की जान नहीं लेना चाहते। ईरानी नेताओं ने मुझे फोन किए हैं। समझौते के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा था। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की अमेरिका को चेतावनी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका से नहीं होगी बात जब तक अमेरिका के पास परमाणु हथियार नहीं होगी बात। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जारी रखेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका इजरायल भी छोड़े अपने न्यूक्लियर हथियार। तो ईरान परमाणु बॉम्ब बनाएगा। ईरान की अमेरिका को कोई खुली धमकी है। अमेरिका को IRGC कमांडर अहमद वाहिदी की चेतावनी, जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस से कोई बात नहीं होगी जब तक यूएस के पास परमाणु हथियार नहीं होगी बात। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जारी रखेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका इजरायल भी छोड़े अपने न्यूक्लियर हथियार और दोनों देशों के हथियार खत्म हो तभी पीछे ईरान हटेगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि ईरान डबल गेम खेल रहा है। वार्ता और धमकी साथ साथ हो रही है। वहीं खाड़ी देशों को ईरान की खुली चेतावनी। एक और बड़ी खबर है, ईरान पर हमला करने वाले देश निशाना होंगे। मदद करने के पर हमले के लिए तैयार रहें खाड़ी देश। ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अरागची ने कहा, हमले का जवाब हमारा हक। ईरान के टारगेट पर ट्रंप के मददगार, क्योंकि बड़ी खबर है जहां खाड़ी देशों को ईरान ने सीधी चेतावनी दे दी है। ईरान पर हमले के लिए एयरबेस का इस्तेमाल ना होने दे। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए खाड़ी देश रोके। हमले हुए तो जवाबी एक्शन में संकोच ईरान नहीं करेगा। अमेरिकी संपत्ति और ऊर्जा ठिकानों पर हमला करेंगे। यूएस की मदद करने पर खाड़ी देशों को विध्वंसक जवाब मिलेगा। अरागची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा हक है। आज की एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप का हेलीकॉप्टर यात्री विमान से टकराने से बचा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर खबर है, आसमान में बड़ा हादसा टला। 4 अगस्त की यह घटना ट्रंप की सुरक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रंप के हेलीकॉप्टर के करीब विमान पहुंचा कैसे, एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगभग 2.5 किलोमीटर के फासले से ट्रंप की जान बची। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जिससे साफ है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का हेलीकॉप्टर, वहीं दूसरी तरफ यात्री विमान, और ये दूरी है सिर्फ 2.5 किलोमीटर की। सवाल यही, ट्रंप के हेलीकॉप्टर के करीब ये विमान पहुंचा कैसे। तो अब अमेरिका से राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा पर यह बड़ी खबर आई, जहां वॉशिंगटन में ट्रंप की सुरक्षा में बड़ी चूक का यह मामला है। डोनाल्ड ट्रंप का हेलीकॉप्टर यात्री विमान से टकराते हुए कैसे बचा। ट्रंप की सुरक्षा में चूक, आसमान में हादसे का खतरा। 4 अगस्त की घटना, वॉशिंगटन डीसी के हवाई क्षेत्र में। ट्रंप उस समय मरीन 1 हेलीकॉप्टर में सवार थे। व्हाइट हाउस से जॉइंट बेस एंड्रयूज तक की ये उड़ान थी। एक यात्री विमान ने उसी समय उड़ान भरी। विमान ट्रंप के हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब आ गया। हेलीकॉप्टर विमान में निर्धारित न्यूनतम दूरी बेहद कम थी और हेलीकॉप्टर विमान में 2.5 किलोमीटर से भी कम की दूरी थी। दोनों विमान उड़ान सुरक्षित पूरी करने में सफल रहे और व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति खतरे में नहीं थे। वहीं ट्रंप के सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी खामी, जहां जांच के आदेश दिए गए हैं और अमेरिकी एजेंसीज जांच में जुटी हैं। सवालों के घेरे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल। तो
तो ट्रंप की सुरक्षा में चूक, जांच जारी है। शुरुआती जांच के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने समय पर ट्रैफिक को नहीं रोका। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने इसे चूक माना है। FAA ने औपचारिक जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही सेफ्टी रिव्यू टीम घटना का विस्तृत विश्लेषण भी करेगी। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी समीक्षा कर रहा है। जांच इस बात पर केंद्रित है कि नियमों का पालन क्यों नहीं हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जांच का हिस्सा है। साथ ही एक्सपर्ट्स इसे नियर मिस या लॉस ऑफ सेपरेशन बता रहे हैं। अब रूस यूक्रेन फ्रंट से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां रूस ने यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइलें दागी हैं और मिसाइल हमले से कीव में भारी तबाही मची है। ज़िरकॉन स्कैंदर मिसाइल से ये अटैक हुए हैं। हाल के दिनों में रूस का ये एक और सबसे बड़ा हमला है। तो लगातार हो रहे हमलों के बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां स्कैंदर मिसाइल से अटैक हुआ, ज़िरकॉन का इस्तेमाल हुआ। मिसाइल हमले में कीव में कैसे भारी तबाही मची, उसकी एक और तस्वीर सामने आ चुकी है, जिससे साफ है कि रूस लगातार यूक्रेन पर दर्जनों मिसाइलों से वार कर रहा है। वही खबर है, रूसी ऊर्जा ठिकानों पर यूक्रेन के हमले को लेकर। यारोस्लाव तेल रिफाइनरी पर यह अटैक हुआ है। इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी के 4 अलग अलग हिस्सों पर टारगेट किया गया। यूक्रेन ने लंबी दूरी के ड्रोन से कैसे हमलों को अंजाम दिया, देखिए तस्वीर। ऑयल रिफाइनरीज लगातार टारगेट पर है। 4 अलग अलग हिस्सों पर टारगेट में से एक तस्वीर आपने देखी। वहीं रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच अब गठजोड़ कैसे मजबूत हो रहा है, बड़ी खबर बता दें। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल यूक्रेनी सीमा में तैनात और रूस के वेरोनेज में नॉर्थ कोरियाई सैनिक तैनात। 90 उत्तर कोरियाई सैनिकों को तैनात किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है। तो पुतिन और किम जोंग मिलकर लेंगे ज़ेलेंस्की से बदला, क्योंकि यूक्रेन में उत्तर कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट की तैनाती को लेकर यह खबर है। इस यूनिट में 90 उत्तर कोरियाई सैन्यकर्मी शामिल हैं। यूनिट के पास 120 तक बैलिस्टिक मिसाइल और 6 लॉन्चर। साथ ही यूनिट रूस की 112वीं मिसाइल ब्रिगेड में शामिल है। मिसाइल और सैनिक रूस के वेरोनेज इलाके में तैनात हैं। मिसाइलों से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले और तेज होंगे। आपको बता दें, अगस्त 2025 के बाद कोरियाई मिसाइलों के इस्तेमाल का ये पहला मामला है और सर्दियों में रूसी मिसाइल हमले और तेज होने की आशंका। चीन ने समुद्र से सैटेलाइट लॉन्च किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रॉकेट दूसरी बार समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए रॉकेट की ये तस्वीर। ज़ाइलोंग 3 सैटेलाइट का नागरिक इस्तेमाल। शिडोंग प्रांत के हायांग से रॉकेट को लॉन्च किया गया। ये दूसरी बार है जब चीन ने समुद्र से सैटेलाइट को लॉन्च किया है। समुद्र से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे भेजा गया, ये उसी की तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट का नाम है ज़ाइलोंग 3। ज़ाइलोंग 3 सैटेलाइट के नागरिक इस्तेमाल को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां शिडोंग प्रांत के हायांग से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया है।